तो भाई ना यार, आज मैं तुम लोग को ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद तुम लोग की लेजीनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तुम लोग को कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी 3 चीज़ें एकदम टेस्टेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है, देखो, जब भी तुम लोग को कोई काम बताया जाता है या फिर तुम लोग को कोई काम होता है वर्कआउट से लेके, तो तुम लोग बेड ही पे पड़े रहते हो और हाथ में फ़ोन रहता है। तुम लोग को आता है आलस, है ना। तो इस पॉइंट पे क्या करना है, देखो, इस पॉइंट पे तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है। डीप ब्रीथ ले सकते हो तो ले लो। मुझे नहीं लगता तुम लोग इतने आलसी हो गए कि एक डीप ब्रीथ भी ना लो। डीप ब्रीथ लेने के बाद तीन तीन तक की उल्टी कितनी करनी है, मतलब 3 2 1। एक जैसे ही खत्म हो, पूरी स्पीड से, शरीर में जितनी जान है पूरी स्पीड से उठ के कमरे से बाहर जा भागो। भला ही तुम्हारा काम कमरे में हो, लेकिन कमरे से बाहर भाग जाओ। अब बताता हूँ क्यों। जब तुम कमरे से बाहर पूरी स्पीड में भागोगे, ध्यान रहे कुछ चोट ना लगने पाए, मतलब इतनी स्पीड में भी ना भागना कि कोई चोट वोट लग जाए। नहीं, आंखें खोल के भागना, ठीक है, आंखें बंद ना कर लेना। तो ये कमरे के बाहर जाने के बाद तुम्हें ये देखना है कि अभी भी तुम्हारे आलस है कि नहीं। अगर तुम्हारे आलस है तो उतनी ही स्पीड से तुम्हें जाना है अपने मेन गेट की तरफ, अपने घर के मेन गेट की तरफ। जाके वहाँ पे थोड़ा इधर उधर बाहर देख लेना, अपने गेट के अंदर से गेट के बाहर ना जाना, बस देख लेना। अब उसके बाद वहाँ पे खड़े होकर सोचना, अभी तुम्हारा आलस चला गया, और मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का चला गया होगा, 99% चला गया होगा। इसके बाद जो भी काम हो वो चुपचाप करने चले जाना। उसके बाद तुम लोग के आलस पूरा ख़त्म हो जाएगा, पूरा ख़त्म। ट्रस्टेड है भाई, एक बार करके तो देखो। एक बार कर लो यार, एक बार, सिर्फ एक बार। अगर अच्छा लगे तो करते रहना। तुम लोग का फ़ायदा हो रहा, मेरा कहाँ घाटा हो रहा, ना कि तुम लोग का घाटा हो रहा, कहीं घाटा नहीं। दूसरी चीज़ आती है अपनी बॉडी को एक्टिव कर रखना। देखो, जब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग ने कभी ना कभी वर्कआउट तो किया ही होगा। अब मान लेते तुम एक वर्कआउट कर रहे हो, घर ही पे कर रहे हो, सब ने घर पे किया ही होगा एक ना एक बार। तुम मान लेते हो तुम्हारा आज एब्स का डे है, ठीक है, तुम एब्स की मस्त एक्सरसाइज कर रहे हो। तुम लोग का भी ब्रेक चल रहा है, मतलब 2 सेट के बीच का जो ब्रेक नहीं होता, 2-3 मिनट का तुमने ब्रेक लिया हुआ है। तुम ब्रेक लेके आराम से बैठ के पानी पी रहे हो। उस टाइम मम्मी आती है तुम लोग के कमरे में और कहती हैं कि जाओ बेटा, ये जो तौलिया है ऊपर डालो, या फिर वो जो ऊपर से तौलिया नीचे ले आओ, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम कर लो। तुम लोग फटाक से जाओगे और कर लोगे, उसमें कोई आलस नहीं खाओगे, नहीं मम्मी यार मैं नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम लोग तुरंत जाके कर दोगे। पता है क्यों? तुम लोग की बॉडी उस टाइम एक्टिव होगी, तुम लोग की बॉडी उस टाइम वर्क में होगी। तुम लोग बिस्तर में सांड के तरीके पड़े नहीं होगे। सबसे बड़ी चीज़ तो यही आती है, जब तुम लोग बिस्तर में नल्ले बेरोजगारों की तरह पड़े रहते हो तब आलस एकदम पीक पे होता है तुम लोग के। और तब लोग तुम लोग ये नहीं कि भाई नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे, नहीं, अब तुम कर रहे हो वर्कआउट, वर्कआउट, और इसमें तुम्हारी बॉडी एक्टिव है। इस समय तुम्हारा हार्ट बहुत तेज़ी से ब्लड पंप कर रहा है। इस समय तुम लोग आलस में पड़े भी नहीं रहोगे। बीच बीच ब्रेक में तुम लोग बैठे होगे, पानी पी रहे होगे, या फिर कुछ सोच रहे होगे अगले अगले वर्कआउट के बारे में या फिर फॉर्म के बारे में। इस समय तुम्हारा शरीर एक्टिव और तुम जाके काम करोगे। तो इससे मेरा कहने का क्या मतलब है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम वर्कआउट ही करते रहो, नहीं, अपनी बॉडी को एक्टिव रखो। मतलब बेड पे ना जाने दो, बेड पे लेटो ही मत, अनलेस अगर तुम्हारे कोई सर में पेट में बुखार है या फिर पीठ में दर्द है। ऐसी केसेस पे तुम लोग लेट सकते हो, लेकिन पूरा दिन कोशिश करो कि लेटो ही ना बेड पे, मत लेटो, बैठ जाओ। स्लाउचिंग नहीं करनी है, स्लाउचिंग मतलब सोफे पे ही लेट गए बैठने वाली जगह पे, नहीं, बैठ जाओ, खड़े रहो, टहलो, इधर उधर घूमो, लेकिन लेटना नहीं, बेड को टच नहीं करना। अब तीसरी चीज़ आती है पर्पस का ना होना। हाँ, आजकल के जो मोस्ट ऑफ द मेंस या फिर बॉयज़ होते हैं, उनके पास कोई पर्पस ही नहीं है। वो बेड पे लेटे सांड की तरह पड़े हुए हैं, फ़ोन में इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं, किसी रैंडम जीसी में या फिर किसी रैंडम गर्ल से बात करने में लगे हुए हैं, ये सोच के कि उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, या फिर कोई एनिमे देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मम्मी काम बताती, नहीं करना, आज वर्कआउट करना था, नहीं करना यार, एक ही दिन का तो वर्कआउट है, स्किप करो। अरे खाना खाना, नहीं खाना यार, टॉयलेट लगी, अरे नहीं करनी यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ तुम लोग जो कर रहे होगे ना, वही गर्लफ्रेंड से बातें है ना, छूतियापा। और इसके बाद तुम लोग के पास कोई पर्पस है नहीं, इसी वजह से ये सब कर रहे हो, इसी वजह से बेड पे नल्ले बेरोजगारों की तरफ पड़े होके, और तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट। अगर तुम लोग का एक पर्पस होता ना, तो उस समय उस पर पर्पस पे ध्यान देते। तुम लोग का मान लेते ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग सीखना तुम लोग का एक पर्पस बन चुका है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, एक साइड हसल की तरह होना चाहिए, लेकिन अगर मेन पर्पस तुम मान लेते तुम लोग ने बना लिया, तुम लोग ट्रेडिंग बैठ के सीख रहे हो, ना कि इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो। तुम लोग किताब पढ़ रहे हो कोई ट्रेडिंग के ऊपर, या फिर तुम लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो किसी डेमो अकाउंट में बैठ के।
समझे? मतलब ऐसे चूतियापा नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम लोग, तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, कोई वीडियो पकड़ के एडिट कर रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग यूट्यूब पे बैठ के सीख रहे हो, चूतियों की तरह पड़े नहीं हुए इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो, नहीं कर रहे होगे, तुम लोग काम कर रहे होगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग के पास तब पर्पस होगा, अभी तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है। और पर्पस कैसे फाइंड करना है? तो भाई कुछ देर शांति में बैठ जाओ, बैठ जाओ, सोचो जो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, क्या तुम्हें सही लगता है, क्या तुम्हें करना चाहिए अपनी लाइफ पे, जो तुम पूरे 24/7 कर सकते हो, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है उसमें, वही है तुम्हारा पर्पस। तो हाँ, यही रही पूरी वीडियो। ये 3 चीज़ें भाई तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देंगे, और इन चीज़ों को एक बार ज़रूर ट्राई करना। तुम लोग का कोई घाटा नहीं, मेरा कोई घाटा नहीं, लेकिन अगर ये चीज़ तुम लोग पे वर्क कर गई, जो आई गारंटी यू 99% वर्क करेगी, और अगर वर्क कर गई तो तुम ही लोग का फ़ायदा है यार। तो यही रही पूरी वीडियो। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में। जो खाना खा के सो जाओ।